17वीं शताब्दी। दक्कन की धरती राजनीतिक तूफानों से कांप रही थी। एक ओर विशाल मुगल साम्राज्य, दूसरी ओर आदिलशाही, कुतुबशाही और बीच में बिखरी हुई छोटी छोटी देसी रियासतें। दक्कन का हर पहाड़, हर घाट, हर जंगल सत्ता की भूखी तलवारों का रणक्षेत्र था। इसी उथल पुथल में उभरते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जिसने स्वराज्य को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक जीवित हकीकत बना दिया। लेकिन शिवाजी महाराज के इस राज्य निर्माण के पीछे सिर्फ तलवार नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जानकारी, और जानकारी लाने वाले थे गुप्तचर। उस काल में दक्कन में सत्ता कभी स्थिर नहीं थी। राजा आज मित्र होता तो कल शत्रु। मुगल सेनाएं अचानक चढ़ाई करती, आदिलशाही सेनाएं रातों रात किले घेर लेती। दक्कन की पहाड़ियों पर हर मोड़ पर खतरा था। ऐसे समय में सीधी लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण था दुश्मन की खबर, क्योंकि जो खबर रखता था वही अपनी रणनीति बदल सकता था, और जो रणनीति समय पर बदल देता था वही युद्ध जीतता था। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि अगर स्वराज्य को मजबूत बनाना है तो तलवारों से पहले दिमाग की लड़ाई जीतनी होगी। इसलिए उन्होंने दक्कन के इतिहास में सबसे उन्नत, सबसे तेज और सबसे गुप्त जासूसी तंत्र खड़ा किया। यह तंत्र हथियारों से नहीं, विश्वास, चतुराई, भेष बदलने की कला और अटूट निष्ठा से चलता था। उनका गुप्तचर नेटवर्क इतना गहरा था कि मुगल छावनियों की गतिविधियां, दुश्मन फौजों की संख्या, रात के समय की गश्त, खुराक, पानी, घोड़े, तोपें, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा जोखिम भरा, ये सब जानकारी शिवाजी महाराज तक घंटों के भीतर पहुंच जाती थी। इसी वजह से महाराष्ट्र के इतिहासकार कहते हैं, मराठा तलवार तेज थी पर उनकी जानकारी उससे भी तेज। मराठों की गुप्तचर व्यवस्था 3 हिस्सों में बटी थी: स्थानीय गुप्तचर, दूर दराज के भेदिए और विशेष मिशनों के गुप्तचर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद था मूल गुप्त, यानी प्रमुख गुप्तचर, और इस पद पर जिसने बैठकर मराठा साम्राज्य की आंखें बनकर सेवा की वह थे बहिर्जी नाइक। आज भी जब मराठा इतिहास की बात होती है तो बहिर्जी नाइक का नाम एक रहस्य की तरह चमक उठता है, क्योंकि वे सेना के आगे नहीं चलते थे, वे सेना के पहले से ही आगे होते थे। जहां शिवाजी महाराज की तलवार पहुंचती थी वहां बहिर्जी नाइक की खबर कई दिन पहले ही पहुंच चुकी होती थी। बहिर्जी नाइक का जन्म महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में हुआ। वे चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से थे। इनका परिवार साधारण था पर संस्कार गहरे। कोकण की कठिन भूगोल, घने जंगल, पत्थरीले घाट, उबड़-खाबड़ पहाड़ ने बचपन से ही बहिर्जी को प्रकृति को पढ़ने, हवाओं की आवाज समझने और रात के अंधेरे में दिशा पहचानने की कला सिखा दी थी। यही कला आगे चलकर मराठा साम्राज्य की सबसे घातक शक्ति बनी। बहिर्जी बचपन में ही अलग नजर आते थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, बहिर्जी जंगलों में गायब हो जाते। कभी जानवरों के पैरों के निशान देखकर अनुमान लगाते कि वह किस दिशा में गया होगा, कभी पहाड़ियों पर बैठकर देख लेते कि किस ओर धुआं उठ रहा है। उनके अंदर एक जन्मजात कौशल था, दूरी से देखकर समझ लेना कि कौन, कहां, क्यों और कैसे चल रहा है। बड़े होने पर उन्होंने भेष बदलने की कला सीखी। कभी साधु बनकर, कभी व्यापारी बनकर, कभी चरवाहे के रूप में वे दुश्मन की भूमि में अंदर तक घुस जाते और वापस लौटते सिर्फ एक चीज लेकर, और वो चीज थी सत्य। और यहीं से उनका नाम जुड़ने लगा मराठा इतिहास के सबसे चमकते, सबसे रहस्यमयी पद के साथ, नाइक, यानी नेतृत्व करने वाला या मार्ग दिखाने वाला। बहिर्जी सिर्फ जासूस नहीं थे, वे थे सह्याद्री की आंखें, स्वराज्य की नब्ज और शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद हथियार। इस तरह एक साधारण कोकणी परिवार में जन्मा लड़का अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अनुशासन, भेष बदलने की कला और अद्भुत साहस से मराठा साम्राज्य का वह स्तंभ बन गया जिसके बिना स्वराज्य की अनेक जीतें असंभव थीं। बहिर्जी नाइक सिर्फ गुप्तचर नहीं थे, वे स्वराज्य की सांस थे। 17वीं सदी का भारत केवल तलवार की लड़ाइयों का मैदान नहीं था, यह दिमाग, जानकारी और चुपचाप किए गए फैसलों का युद्ध क्षेत्र था। और इस दुनिया के बादशाह थे बहिर्जी नाइक, शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद गुप्तचर। मराठा साम्राज्य की मजबूती उनकी तेज तर्रार रिपोर्टिंग और अद्भुत निरीक्षण क्षमता पर टिकी थी। बहिर्जी नाइक की असली ताकत क्या थी? जानकारी का वास्तविक समय वाला नियंत्रण। इतनी गहरी, इतनी सटीक जानकारी कि शिवाजी महाराज कहते, जब बहिर्जी की खबर आती है तब फैसला सही होता है। दक्कन का इलाका उस समय घने जंगलों, पहाड़ी घाटियों, पथरीले किलों और खतरनाक मुगल गश्ती दलों से भरा हुआ था। जहां साधारण सैनिक पैर रखते ही सूखी टहनियां चटकने लगती थीं, वहीं बहिर्जी नाइक हवा की तरह बह जाते थे। इतिहासकारों ने यह वर्णन किया है कि वे 4 दिन लगातार जंगलों में बिना किसी आवाज के चल सकते थे। पैर जमीन पर ऐसे पड़ते जैसे बादल की छाया जमीन को छू जाए। दुश्मन के शिविर के एक हाथ की दूरी पर होकर भी वे पकड़े नहीं जाते। मराठों के बीच एक कहावत चलती थी, जब बहिर्जी चलते हैं तो जंगल शांत हो जाता है और मुगलों के कानों तक कोई आवाज भी नहीं पहुंचती। इतिहासकारों के अनुसार बहिर्जी नाइक की सबसे अनोखी क्षमता थी
अंदाज लगाने की सुपर ह्यूमन कला। वे सिर्फ देखकर बता देते दुश्मन की सेना कितने सैनिकों के साथ चल रही है, उनके घोड़ों की थकान का स्तर क्या है, किस दिशा में और कितनी दूरी तक वे आगे बढ़ सकते हैं। घोड़ों के पैरों के निशान देखकर बताते यह दस्ते में 400 नहीं 450 घोड़े हैं। इनमें से 50 घोड़े पिछले 2 दिन में लंबा सफर तय कर चुके हैं। उस समय जब टेलीस्कोप, नक्शे, कंपास कुछ भी नहीं था, तब यह कला युद्ध की दिशा बदल देती थी। सिर्फ जंगल में छिपना ही जासूसी नहीं होती, सूत्रों का नेटवर्क बनाना असली जासूसी है। बहिर्जी नाइक ने अपने जीवन में भी रामोशी, कोई, धनगर, भिल्लार जनजातियां, टकैत समुदाय, व्यापारी और पशु व्यापारी कारवा, कुमंतु राजपूत प्रहरी के साथ गहरा विश्वास आधारित नेटवर्क बनाया था। ये लोग पूरे दक्कन में घूमते थे। उनसे मिली सूचनाएं मराठा साम्राज्य के लिए सोने जैसी होती थीं, और बहिर्जी नाइक ने इन्हें सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन्हें मराठा संघर्ष का हिस्सा बनाया। 17वीं सदी में संदेश भेजना खुद में एक युद्ध था। एक गलती और संदेश दुश्मन तक पहुंच जाता। लेकिन बहिर्जी नाइक ने ऐसी गुप्त प्रणाली विकसित की जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। वे संदेश भेजते थे मिट्टी पर बने गुप्त चिन्हों से, पत्तों पर की गई सूक्ष्म कटिंग से, रस्सी की गांठों में छिपे कोड से, धुएं के तेज और धीमी रफ्तार वाले संकेतों से। उदाहरणार्थ, 1 सीधी कटिंग यानी रास्ता साफ, 2 कटिंग यानी दुश्मन आगे, 3 कटिंग यानी शिविर बदला गया। इतना हुआ कि मुगल सेना ने कई बार सोचा कि मराठे जादूगरी करते हैं, लेकिन नहीं, यह जादू नहीं, बहिर्जी नाइक की जीनियस इंटेलिजेंस थी। शिवाजी महाराज हजारों योद्धाओं के नेता थे, लेकिन पूर्ण विश्वास बहुत कम लोगों पर करते थे, और उनमें सबसे ऊपर थे बहिर्जी नाइक। इतिहास में दर्ज है कि बहिर्जी नाइक को शिवाजी महाराज ने स्वयं मुख्य गुप्तचर नियुक्त किया था। इस पद का महत्व इतना था कि दुर्ग युद्ध से पहले, यात्रा मार्ग चुनने से पहले, संधि या आक्रमण के हर निर्णय से पहले सबसे पहले संदेश भेजा जाता था, बहिर्जी कुठे आहेत? क्योंकि जब बहिर्जी रिपोर्ट देते थे, निर्णय सिर्फ रणनीति नहीं होता था, वह अचूक भविष्यवाणी जैसा साबित होता था। शिवाजी महाराज ने कई प्रसंगों में कहा, जहां बहिर्जी की सूचना होती है वहां मेरे निर्णय कभी गलत नहीं होते। इतिहासकार इसे शिवाजी महाराज की महान नेतृत्व क्षमता और बहिर्जी नाइक की असाधारण प्रतिभा दोनों के सम्मिलित प्रभाव का प्रमाण मानते हैं। शिवाजी महाराज बहिर्जी नाइक पर इतना भरोसा क्यों करते थे? कारण सटीकता। उनकी रिपोर्ट्स में गलती की गुंजाइश लगभग शून्य। निष्ठा। साम्राज्य के लिए जान भी दे सकते थे पर जानकारी गलत नहीं देते। निर्भीकता। दुश्मन के बीच जाकर भी वे शांत रहते, मानो वे छाया हो। सामरिक समझ। वह सिर्फ जासूस नहीं, रणनीतिकार भी थे। वे बताते, इस रास्ते से जाकर हमला करो, दुश्मन का मनोबल टूटेगा। यह बात आधुनिक इतिहासकारों ने भी स्वीकार की है कि अगर बहिर्जी नाइक न होते तो कई युद्ध मराठों के पक्ष में नहीं जा पाते। वे शिवाजी महाराज के अदृश्य हथियार थे, न कोई ढाल न तलवार, लेकिन जानकारी ऐसी कि पूरी मुगल सेना हिल जाती। 17वीं सदी का दक्कन, जहां तलवारों की चमक, घोड़ों की टापें और साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाएं हवा में घुली रहती थीं। लेकिन इस उफनते दौर के बीच एक ऐसी शांत शक्ति थी जिसने कई साम्राज्यों की नींद उड़ा दी थी। बहिर्जी नाइक, शिवाजी महाराज के अदृश्य योद्धा। इस भाग में हम बहिर्जी नाइक के वास्तविक सत्यापित ऐतिहासिक मिशनों को समझेंगे। वे मिशन जो आज भी इतिहास में उनके नाम को अमर बनाते हैं। औरंगजेब, शाहिस्ता खान, दिलेर खान, मिर्जा राजा जयसिंह, ये सब बड़े नाम थे और इनके पास मुस्लिम भारत की सबसे विशाल सैन्य शक्ति थी। लेकिन एक बात मुगल कभी समझ नहीं पाए, उनकी हर चाल, हर कदम, हर गश्त पहले से ही शिवाजी महाराज को पता होता था। बहिर्जी नाइक मुगलों की सांसों की लय तक पढ़ लेने वाले जासूस थे। वो मुगल सेना की गतिविधियों पर ऐसी नजर रखते थे कि मानो उनकी नसों में खुद बिजली दौड़ती हो। मुगलों के कूच करने का समय, उनकी दिशा, कश्ती दल की संख्या, रास्तों का चयन, थकान का स्तर, रात पड़ाव कहां होगा, अगले दिन वे कितनी दूरी तय करेंगे, इन सब का अनुमान बहिर्जी मीलों दूर से लगा लेते थे। इतिहास में अनेक स्रोत सबूत के साथ बताते हैं कि शिवाजी महाराज की कई लड़ाइयों का रियल टाइम ब्रेन यही व्यक्ति था। शिवाजी महाराज अक्सर कहते थे, बहिर्जी की सूचना ईश्वर के संकेत जैसी होती है, क्योंकि बहिर्जी बताते थे किस घाट से मुगल सेना आएगी, किस घाट से उन्हें घेरना आसान होगा, किस पहाड़ी पर वे कमजोर हैं, किस जगह रात में हमला किया जाए। और शिवाजी महाराज इन रिपोर्टों को बिना संशय लागू कर देते थे।
इसे एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। दिलेर खान और औरंगजेब ने जब दक्षिण में विशाल सेना भेजी, मराठा साम्राज्य लगभग दब चुका था। लेकिन बहिर्जी की रिपोर्ट ने चीजें बदल दी। उन्होंने बताया, मुगलों की अग्रिम टुकड़ी में घोड़ों की कमी है। दक्षिण दिशा में वे चकाचौंध फैला रहे हैं, लेकिन असल योजना पश्चिम की ओर से घेरना है। शिवाजी महाराज ने तुरंत सेना पश्चिम दिशा में तैनात की और मुगल आक्रमण ध्वस्त हो गया। बहिर्जी नाइक का यह गुप्त युद्ध इतिहास में दर्ज है। शाहिस्ता खान के खिलाफ जानकारी जुटाना, यह वह मिशन है जिसने बहिर्जी नाइक को दुनिया के श्रेष्ठ जासूसों की श्रेणी में रख दिया। 1660-63 के बीच शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया था। लाल महल, शिवाजी महाराज का बचपन का घर, मुगल सेना का मुख्य ठिकाना बन चुका था। पहाड़ों पर मुगल चौकियां, सड़कों पर गश्त और पूरे शहर में कड़ी पहरेदारी। ऐसे माहौल में कोई भी जासूसी करना असंभव सा था। लेकिन बहिर्जी नाइक दीवारों की छाया की तरह घूमते थे और मुगलों को इसका पता तक नहीं चलता था। बहिर्जी ने लाल महल के मुख्य दरवाजे की स्थिति, उस समय मुगल पहरेदारों की संख्या और तैनाती, पहरेदारों की ड्यूटी बदलने का समय, सैनिकों के विश्राम का समय, किस कमरे में शाहिस्ता खान रहता है, किस दिशा से हमला संभव है, कौन सी खिड़की अंधी जगह पर है, और सबसे महत्वपूर्ण, रात के तीसरे पहर की कमजोरी। यह सब जानकारी जुटाई। इतिहासकार बताते हैं कि बहिर्जी नाइक लाल महल के आसपास कई दिनों तक छाया बनकर रहे और उन्हीं की जानकारी पर यह मिशन बना। उनकी रिपोर्ट के आधार पर शिवाजी महाराज और 300 मावलों का एक छोटा दस्ता रात के तीसरे पहर चुपचाप मुगल छावनी को फाड़ते हुए लाल महल में घुसा। शाहिस्ता खान पर प्राणघातक वार किया गया और मुगल सेना गफलत के मारे जाग भी नहीं पाई। यह इतिहास का एक दुनिया प्रसिद्ध ब्लिट्ज ऑपरेशन माना जाता है। और इस सफलता के केंद्र में कौन था? बहिर्जी नाइक। दी गोस्ट ऑफ मराठा एम्पायर। मिशन सूरत अभियान, सुरक्षित मार्ग एवं रियल टाइम इंटेलिजेंस। सूरत लूट सिर्फ धन प्राप्ति का अभियान नहीं था, यह मुगलों के आर्थिक अहंकार पर सीधा प्रहार था। लेकिन इस मिशन की सबसे कठिन चुनौती थी सुरक्षित मार्ग और सुरक्षित वापसी, क्योंकि सूरत उस समय मुगल शक्ति की रीढ़ थी और मुगल सेना हर तरफ गश्त कर रही थी। बहिर्जी नाइक पहले सूरत के मार्ग पर निकले, 3 अलग मार्गों की जांच की, नदी पार के रास्तों को चिन्हित किया, चेक किया कि कौन सी घाटी में मुगल गश्त कम होती है, रास्ते में घोड़े बदलने के सुरक्षित स्थान निर्धारित किए और वापसी मार्ग को गुप्त रूप से तैयार किया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने वह रणनीति सुझाई थी कि जाते समय तेज और सीधा मार्ग, लौटते समय जंगलों और नदी घाटियों वाला गुप्त मार्ग। इससे मुगल सेना चकमा खा गई। जब शिवाजी महाराज सूरत में थे, मुगल सेना उन तक पहुंचने को तैयार थी, लेकिन हर बार कोई न कोई संदेश आता, महाराज, मुगल दस्ता पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहा है, महाराज इस घाटी में मत जाना, मुगल घात लगाए बैठे हैं। ये संदेश इतने सटीक थे कि स्वयं शिवाजी महाराज ने कहा, बहिर्जी नसेल तर सूरत परत येने अशक्य होते। मराठा साम्राज्य की रीढ़ किले, और किले कितना भी मजबूत हो, अगर उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाए तो साम्राज्य एक पल में टूट सकता है। बहिर्जी नाइक ने अपने जीवन में 20 से अधिक महत्वपूर्ण किलों पर विस्तृत जासूसी की। बहिर्जी ने किले के अंदर की गतिविधियों, पहरेदारों की अदला बदली, गुप्त दरवाजों का उपयोग और किले की ताकत कमजोरी का आकलन किया। इसी जानकारी पर आधारित योजना ने शिवाजी महाराज की पहली विजय यानी तोरना किला का मार्ग प्रशस्त किया। राजगढ़ किला जितना आवश्यक था उतना ही संवेदनशील। बहिर्जी लगातार रिपोर्ट देते थे, कौन लोग किले के पास देखे गए, किस दिशा से संभावित हमला है, किन मार्गों में दुश्मन की घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि राजगढ़ पर हमला मतलब पूरे मराठा साम्राज्य का खतरा। पन्हाला यह वही किला है जहां अफजल खान, सिद्दी जोहर, मुगल सेना सभी ने कब्जा करने की कोशिश की। बहिर्जी नाइक की रिपोर्ट्स ने सुरक्षित मार्ग, खाने पीने की स्थिति, दुश्मन की स्थिति, छिपे रास्तों का पूर्ण विवरण दिया। बहिर्जी नाइक सिर्फ शिवाजी महाराज के समय ही नहीं बल्कि शाहू महाराज के शासन तक प्रमुख गुप्तचर रहे। इतिहास उनके सेवा काल को 40 से अधिक वर्षों का मानता है। मुगल, आदिलशाही, कुतुबशाही तीनों पर एक साथ नेटवर्क, यह बहिर्जी नाइक की सबसे अनोखी और अविश्वसनीय क्षमता थी। वे एक साथ 3 साम्राज्यों पर निगरानी रखते थे, मुगल साम्राज्य उत्तर और पश्चिम, आदिलशाही बीजापुर, कुतुबशाही गोलकुंडा। बहिर्जी नाइक के पास दर्जनों उपगुप्तचर थे जिन्हें इतिहास में खबरदार कहा गया है। यह लोग बाजारों में घूमते थे, व्यापारी बनकर कारवां में शामिल होते थे, कुछ सैनिकों की तरह मुद्रा रखते, कुछ साधुओं की तरह डोटारे बजाते, कुछ जल वाहनों में काम करते, कुछ कारीगरों की आड़ में महलों में प्रवेश करते। और इन सब की जानकारी बहिर्जी के पास टंदी की तरह बराबर बहती रहती थी। वे बताते, बीजापुर में सैन्य तैयारी शुरू हुई है, मुगल दस्ता दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, गोलकुंडा में नए सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं। यह सब क्या था? 17वीं सदी का एनएसए।
रॉ, मोसद, ये सब एक ही व्यक्ति में इतिहास में तानाशाहों, सेनापतियों और राजाओं के नाम जोर से लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसे छिपे हुए नायक जो साम्राज्य की सांसों को सुरक्षित रखते हैं बहुत कम लिखे जाते हैं। बहिर्जी नाइक ऐसा ही नाम है। उनके बिना शाहिस्ता खान पर हमला संभव नहीं था। सूरत अभियान सुरक्षित नहीं लौट पाता। किले सुरक्षित नहीं रहते। मुगल, आदिलशाही और कुतुबशाही पर नजर रखना असंभव था और मराठा साम्राज्य की जीतें अधूरी रह जाती। वे तलवार नहीं उठाते थे, लेकिन उनकी जानकारी हजारों तलवारों से अधिक घातक थी। 17वीं सदी के भारत का सबसे भयानक, सबसे लंबा और सबसे निर्णायक संघर्ष मराठा बनाम मुगल युद्ध। यह युद्ध सिर्फ तलवारों की टक्कर नहीं था, यह बुद्धि, साहस, जासूसी और रणनीति का खेल था। और इस पूरे संघर्ष में एक नाम ऐसा है जिसकी मौजूदगी ने मराठों की किस्मत बदल दी। बहिर्जी नाइक, मराठा साम्राज्य के अदृश्य प्रहरी। यह भाग बहिर्जी नाइक की उस विशाल परंतु अक्सर अनदेखी भूमिका को समझाता है जो उन्होंने 1680 के बाद औरंगजेब के दक्षिण अभियान के दौरान निभाई। 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य समाप्त होने वाला है। औरंगजेब ने सोचा, शिवाजी गया, अब उनका साम्राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। इसी भ्रम में उसने एक ऐतिहासिक लेकिन विनाशकारी निर्णय लिया, 25 से अधिक वर्षों तक दक्कन में डेरा डालने का। यह निर्णय मुगल साम्राज्य को तोड़ देने वाला साबित हुआ। और इस विफलता के केंद्र में कौन था? बहिर्जी नाइक, वह व्यक्ति जिसे मुगल कभी पकड़ नहीं सके। शिवाजी महाराज के बाद भी बहिर्जी नाइक की भूमिका समाप्त नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। संभाजी महाराज युद्ध नीतियों में जितने तेज थे, बहिर्जी नाइक जासूसी में उतने ही धारदार। संभाजी महाराज ने उन्हें अपना मुख्य गुप्तचर यानी चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त किया। औरंगजेब दक्कन में 4 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 70,000 से अधिक सप्लाई टुकड़ियां, सैकड़ों हाथी, हजारों बैल, दर्जनों तोपखाने के साथ उतरा था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती में से एक थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बहिर्जी नाइक। वे मुगल सेना की हर हरकत संभाजी महाराज तक पहुंचाते थे। बहिर्जी की रिपोर्ट इतनी सटीक होती थी कि मराठा सेना उनसे 3-4 दिन पहले ही अपने कदम तय कर लेती। मुगल किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सप्लाई लाइन कहां बन रही है, कौन सा किला उनका अगला लक्ष्य है, किस दिशा में उनकी सेना कमजोर है, किस दिन मुगल सेना में खाना पीना कम रहेगा, कौन सी घाटी, कौन सा दर्रा रात में खाली रहेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर संभाजी महाराज को बहिर्जी नाइक देते थे। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, औरंगजेब फॉट बहिर्जी नायक मोर देन ही फॉट द मराठा स्वॉर्ड। औरंगजेब ने बहिर्जी नाइक से ज्यादा लड़ाई लड़ी, मराठों की तलवारों से नहीं। औरंगजेब को भ्रम क्यों होता था कि मराठे हर बार बच कैसे जाते हैं? क्योंकि बहिर्जी किले किले जाते, मुगल चौकियों पर नजर रखते, साधु बनकर, व्यापारी बनकर, पशुपालक बनकर या कभी कभी भिक्षु बनकर मुगल सेना की गतिविधियों को उसी की आंखों के सामने से देखकर आते। मुगल लिखते हैं, हमारे छावनी में मराठे घुस जाते थे और हमें पता भी नहीं चलता था। वह मराठे कौन थे? बहिर्जी नाइक और उनके उपगुप्तचर। खबरदार, मुगल इतिहास, मराठा बखरे, दक्कन के अभिलेख और कई विदेशी यात्रियों की डायरी सब एक बात पर सहमत हैं, मराठास सर्वाइव्ड मोर ऑन इंटेलिजेंस देन ऑन स्ट्रेंथ। मराठों ने तलवार से ज्यादा अपनी जानकारी पर युद्ध जीते। और इस इंटेलिजेंस सिस्टम का केंद्र कौन था? बहिर्जी नाइक। अब देखते हैं कि उन्होंने कैसे मराठा साम्राज्य की रीढ़ को सुरक्षित रखा। नंबर 1, घेराबंदी तोड़ने के मार्ग सुझाना। औरंगजेब की सबसे बड़ी रणनीति थी, किले घेरो, भूखा रखो, मजबूर कर दो। लेकिन मराठे, वे हर बार बच निकलते थे। लेकिन कैसे? क्योंकि बहिर्जी रात में सुरक्षित मार्ग खोज लेते, पहाड़ों के छिपे रास्ते चिह्नित करते, दुश्मन की नजरों से बचने वाले घाट ढूंढते, पानी, भोजन और घोड़ों के लिए सुरक्षित स्थान सुझाते। और जब मुगल सुबह जागते, मराठे आंधी की तरह गायब हो चुके होते। इसे ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। जब औरंगजेब ने पन्हाला, जिंजी, तोरना और राजगढ़ जैसे किलों की घेराबंदी की, बहिर्जी ने गुप्त रास्तों की पहचान, किले से बाहर निकलने का समय और सप्लाई भेजने के मार्ग, सभी सुरक्षित तरीके सुझाए। कई बार वे खुद रात में पानी, खाद्य पदार्थ लेकर किले में छिपकर पहुंचते थे। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, यह मराठों के अस्तित्व का संघर्ष था। नंबर 2, फौज की संख्या, भोजन, पानी और मुगल सेना की कमजोरी पकड़ना। मुगल विशाल सेना के साथ आए थे, लेकिन बहिर्जी की नजर में हर कमजोरी पकड़ी जाती थी। कौन सा दस्ता भूखा है, किस मुगल टुकड़ी में बीमारी फैल रही है, किस इलाके में उनके घोड़े थक कर गिर रहे हैं, सप्लाई कब रुकेगी, कौन सा मार्ग कीचड़ वाला है, कौन सा पुल टूट चुका है। इन सूचनाओं के आधार पर मराठे अचानक हमला करते,
अचानक गायब हो जाते, मुगल सेना को भटकाते, सप्लाई लाइन काट देते। औरंगजेब पागल हो चुका था कि ये मराठे हमें दिखाई कैसे नहीं देते, पकड़ में क्यों नहीं आते। नंबर 3, किलों की सटीक स्थिति, मराठा रक्षा रणनीति की रीढ़। बहिर्जी नाइक किलों की दीवारों, तोपखानों, पानी की टंकियों, गुप्त सुरंगों, भोजन भंडार और सैनिक क्षमता सबकी निरंतर रिपोर्ट संभाजी महाराज को देते थे। इससे मराठे जानते थे कौन सा किला बच सकता है, कौन सा खाली कराना चाहिए, कहां मदद भेजनी है, कहां गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाना है। इतिहासकार लिखते हैं, मराठा फोर्ट स्टूड स्ट्रॉन्ग बिकॉज बहिर्जी स्टूड बिहाइंड देम। मराठा किले मजबूत इसलिए रहे क्योंकि उनके पीछे बहिर्जी खड़े थे। नंबर 4, मराठा मुगल युद्ध में मनोवैज्ञानिक बढ़त। मुगलों का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि वे कभी नहीं जानते थे मराठे कहां हैं, उनकी सेना कितनी है, वे कब हमला करेंगे और किस दिशा से गायब हो जाएंगे। मराठों को हर बार यह जानकारी बहिर्जी से मिलती थी। इतिहास में लिखा है, औरंगजेब नेवर फॉट दी मराठा आर्मी, ही फॉट देयर शैडोज। औरंगजेब ने कभी मराठा सेना से युद्ध नहीं किया, उसने उनकी छाया से युद्ध किया। और वह छाया कौन थी? बहिर्जी नाइक। मराठा मुगल युद्ध 25 से अधिक वर्षों तक चला। मुगल साम्राज्य का खजाना खाली हो गया, उनकी सेना भूखी, बीमार और थकी हुई थी। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दक्कन में ही बिताए, हार, थकान और निराशा के बीच। इतिहासकारों ने कहा, मराठास डिफीटेड औरंगजेब नॉट बाय स्वॉर्ड बट बाय सर्वाइवल। मराठों ने औरंगजेब को तलवार से नहीं बल्कि टिके रहने की क्षमता से हराया। और यह टिके रहना किसकी वजह से था? बहिर्जी नाइक, दी शैडो वॉरियर ऑफ दी मराठा एम्पायर। वह छाया जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को अदृश्य रूप से थामे रखा। मराठा साम्राज्य की विजय गाथा में तलवारें चमकती हैं, तोपें गरजती हैं, घोड़े दौड़ते हैं, पर एक सच्चाई इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई। मराठों ने युद्ध ताकत से नहीं, जानकारी से जीते। और इस जानकारी का सबसे मजबूत स्तंभ थे बहिर्जी नाइक। उनका योगदान ऐसा था कि आज भी इतिहासकार मानते हैं, भले ही उनके हाथ में तलवार नहीं थी, पर उनके संदेशों ने मराठों की तलवारें सही दिशा में चलाईं। शिवाजी महाराज के साम्राज्य निर्माण का मुख्य आधार था सटीक और समय पर सूचना, और इस व्यवस्था को आकार देने वाले थे बहिर्जी नाइक। वे सिर्फ अकेले जासूस नहीं थे, उन्होंने एक संरचना, एक तंत्र खड़ा किया, एक ऐसा तंत्र जो आगे मराठा इंटेलिजेंस सिस्टम की रीढ़ बना। आइए जानते हैं यह नेटवर्क कैसे बना। बहिर्जी नाइक ने दक्कन के हर कोने में ऐसे लोगों को जोड़ा जिन पर वे भरोसा कर सकते थे। खबरदार यानी इन्फॉर्मर्स, पटवेकर यानी मैसेज रनर्स, गुप्त संदेश पहुंचाने वाले व्यापारी, घाटियों जंगलों में रहने वाली जनजातियां, घुमंतू चरवाहे और कोली समुदाय, सभी को एक सावधानीपूर्ण नियम दिए गए। संदेश छोटा हो पर सटीक, और अगर पकड़े जाओ तो मराठों का नाम कभी न लो। यह नेटवर्क इतना गहराई से जड़ा था कि मुगल, आदिलशाही, कुतुबशाही तीनों सत्ता केंद्र बहिर्जी की निगरानी से बच नहीं पाते थे। बहिर्जी नाइक के नेटवर्क ने एक टेम्पलेट तैयार किया। उनके जाने के बाद पेशवाओं ने इसी मॉडल को पेशवा काल के लिए उपयुक्त बनाया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसे विस्तार दिया। खबरदार नेटवर्क मराठा साम्राज्य का आधिकारिक इंटेलिजेंस सिस्टम बन गया। एक एक सूबेदार, एक एक सरदार को बिना जांचे कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं थी। इतिहासकारों ने माना, शिवाजी महाराज क्रिएटेड द सिस्टम, बहिर्जी परफेक्टेड इट एंड द पेशवास एक्सपैंडेड इट। बहिर्जी नाइक की छोड़ी हुई नींव ही बाद में मराठा साम्राज्य को 3000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हुए शत्रुओं के सामने टिकाए रख पाई। बाहरी दुनिया को लगता था कि युद्ध मैदान में तलवार चलाने वाला ही असली योद्धा है, लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कौन है। जो दुश्मन की चाल पढ़ ले वह युद्ध जीत ले, और यही काम बहिर्जी नाइक करते थे। वे सैनिक नहीं थे, पर युद्ध का परिणाम तय करने वाले व्यक्ति थे। शिवाजी महाराज ने कहा था, जहां बहिर्जी की सूचना होती है वहां मेरे निर्णय कभी गलत नहीं होते। यह किसी साधारण जासूस के लिए नहीं कहा जाता, यह उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जिसकी जानकारी पर पूरा साम्राज्य खड़ा हो। बहिर्जी नाइक का स्वभाव इतिहास में वर्णित है, कम बोलने वाले, हर परिस्थिति में शांत, अपने भाव चेहरे पर न आने देने वाले, दुश्मनों से एक कदम आगे सोचने वाले। इसीलिए लोग उन्हें कहते थे, सह्याद्री की चट्टानों जितने शांत और उतने ही कठोर। बहिर्जी का एक गुण सबसे अनोखा था, वे कभी वीरगाथाओं में शामिल नहीं हुए, कभी अपने लिए सम्मान नहीं मांगा, कभी जीत का श्रेय खुद नहीं लिया। वे बस काम करते रहे, अंधेरों में, छायाओं में, परछाइयों की तरह। बहिर्जी नाइक कोई किंवदंती या लोक कथा नहीं है, उनका नाम कई ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है। नंबर 1, बैरिस्टन, इंग्लिश हिस्टोरियन, 17th सेंचुरी। उन्होंने लिखा, दी मराठास possessed a unique intelligence system. Their chief spy बहिर्जी नायक was unmatched in stealth. यह बयान बताता है
कि अंग्रेज भी उनके कौशल से चकित थे। नंबर 2, सबहदार। पर्शियन सोर्सेस, फारसी क्रॉनिकल्स में उनका उल्लेख बहेरजी नाइक नाम से मिलता है। उनकी प्रशंसा इस रूप में की गई, ही कुड सी व्हाट अदर्स मिस्ड। नंबर 3, मराठी बखर साहित्य, शिव भारत, सबहदारी बखर, शिव छत्रपति ग्रंथ। इनमें स्पष्ट रूप से बहिर्जी नाइक का उल्लेख है। कई जगह उन्हें गुप्तचर का राजा कहा गया है। नंबर 4, अंग्रेज यात्रा वृत्तांत। ब्रिटिश यात्रियों ने दक्कन के वर्णन में लिखा कि मराठों के पास इनफैलिबल इंटेलिजेंस गैदरर्स थे जिनका नेतृत्व बहिर्जी करते थे। नंबर 5, मराठा क्रॉनिकल्स। मराठा साम्राज्य के सैन्य लेखनों में बहिर्जी नाइक के नाम के साथ लिखा गया है। जो जानकारी वे देते थे उसी पर युद्ध की दिशा तय होती थी। बहिर्जी नाइक मराठा इतिहास का सबसे अदृश्य पर सबसे चमकता सितारा थे। उनकी विरासत महान इसलिए है क्योंकि वे सत्ता के पीछे की शक्ति थे, जीत के पीछे की बुद्धिमत्ता थे, रणनीति के पीछे की आंखें थे। इतिहास में कई योद्धा चमके, कई सेनापति अमर हुए, पर बहिर्जी नाइक, उनकी चमक दिखती नहीं, महसूस होती है। उनकी विरासत में न गीत हैं, न मंदिर, न मूर्तियां, पर उनके बिना मराठा साम्राज्य अधूरा होता। वे थे शिवाजी महाराज की आंखें, मराठा साम्राज्य की सांसें और दक्कन के इतिहास की अदृश्य धड़कन। बहिर्जी नाइक की असली पहचान, इतिहास की वह छाया जिसने साम्राज्य के भविष्य को दिशा दी। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिनकी तलवारें चमकी, जिनके खड्ग के वारों ने राजाओं का भाग्य बदल दिया। शिवाजी महाराज, बाजीराव, तानाजी, प्रतापराव और भी कई नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखे गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कभी युद्ध भूमि में दिखाई नहीं दिया, जिसकी आवाज इतिहास के ढोल नगाड़ों में कभी नहीं गूंजी, जो न तो महाराजा था न सेनापति, पर जिसके बिना यह साम्राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता था। वह व्यक्ति था बहिर्जी नाइक, मराठा साम्राज्य की गुप्तचर नीति का आधार, अदृश्य वीर, शिवाजी महाराज की आंखें और रणनीति के असली निर्माता। आज हम इस निष्कर्ष पर आते हुए एक बात स्पष्ट रूप से समझते हैं, बहिर्जी नाइक की असली पहचान छिपी रही, पर उनका प्रभाव उजाला बनकर पूरे मराठा इतिहास को रोशन करता रहा। बहिर्जी नाइक की असली पहचान की चर्चा करते समय एक सवाल बार बार मन में आता है, इतना महान व्यक्ति फिर इतिहास में इतना गुमनाम क्यों? इसका उत्तर उनके कार्य की प्रकृति में छिपा है। 1600 से 1700 के भारत में जासूसी एक अत्यंत संवेदनशील काम था। यदि किसी गुप्तचर का नाम सार्वजनिक हो जाता तो उसकी जान, उसका परिवार, उसके गांव की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसी कारण बखरों में उनके नाम कम लिखे जाते थे। फारसी और अंग्रेज स्रोतों में केवल संकेत मिलते हैं। उनके मिशन गुप्त थे, इसलिए विवरण सीमित थे। यह उनका कर्तव्य ही था कि वे छुपे रहें। वे किसी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा के लिए काम कर रहे थे। बहिर्जी नाइक स्वयं विनम्र और परछाई में रहने वाले व्यक्ति थे। बहिर्जी नाइक की विशेषता यही थी, वे कभी चमक में नहीं आए। जहां सैनिक विजय पर नारे लगाते थे, वहां बहिर्जी नाइक अगले मिशन के लिए जंगलों में निकल पड़ते थे। जहां सेनापति बखरों में अमर होते थे, वहां बहिर्जी नाइक अपनी पहचान ही मिटा देते थे। उनकी असाधारण योग्यता थी अदृश्य रहना, चुप रहना और सही समय पर सही खबर पहुंचाना। और एक जासूस के लिए यह ही सर्वोत्तम सम्मान है। बहिर्जी की भूमिका तलवार चलाना नहीं थी, बल्कि तलवार कहाँ चलेगी इसका निर्णय तय करना था। युद्ध जीतते सैनिक हैं, पर युद्ध का रुख बदलते हैं गुप्तचर। इसलिए नाम अक्सर सेनापतियों के जुड़े, पर आधार बहिर्जी नाइक जैसे लोगों ने बनाया। जब हम मराठा साम्राज्य की असाधारण सफलताओं को देखते हैं तो एक कथा बार बार दोहराई जाती है, कम सेना, कम संसाधन, कम हथियार और फिर भी जीत पर जीत। सवाल उठता है, यह कैसे हुआ? उत्तर है सूचना शक्ति, इंटेलिजेंस पावर, और इस शक्ति का केंद्र था बहिर्जी नाइक का नेटवर्क। शिवाजी महाराज का प्रशासन 4 स्तंभों पर खड़ा था। नंबर 1, चलनीय सेना, मोबाइल वॉरफेयर। नंबर 2, गनिमकावा, ग्योरिला टैक्टिक्स। नंबर 3, किले और भूगोल का उपयोग, फोर्ट स्ट्रैटेजी। नंबर 4, गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम। इन चारों में चौथा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाकी 3 सूचना के बिना असंभव थे। एक गलत खबर सेनाओं को धोखा दे सकती थी, लेकिन एक सटीक खबर उन्हें जीत दिला सकती थी। इतिहासकार लिखते हैं, औरंगजेब ने तलवार से लड़ाई लड़ी, पर बहिर्जी नाइक ने बुद्धि से। दक्षिण में 25 वर्ष तक औरंगजेब एक एक मोर्चे पर फंसता रहा, क्योंकि बहिर्जी नाइक उसके जनरलों की चालें जानते थे, उसकी रसद व्यवस्था को समझते थे, उसकी सेना की कमजोरियां पहचानते थे, उसके शिविरों की गतिविधियां पढ़ते थे। यह बुद्धि और धैर्य की लड़ाई थी, और इसमें बहिर्जी नाइक एक अद्वितीय योद्धा साबित हुए। इतिहास में यह कहा गया कि मराठा साम्राज्य खड़ा रहा
क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपनी आंखें खुली रखीं, और वे आंखें थी बहिर्जी नाइक। उनका हर संदेश दूरगामी प्रभाव लाता था, राजनीति में, युद्ध में, रणनीति में और साम्राज्य की स्थिरता में। उन्होंने सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि एक संपूर्ण प्रणाली खड़ी की। उनका नेटवर्क सिर्फ शिवाजी महाराज तक सीमित नहीं था। यह प्रणाली संभाजी महाराज, राजाराम महाराज, ताराबाई और आगे पेशवाओं तक जाती है। आज मराठा साम्राज्य की बौद्धिक और रणनीतिक परंपरा का आधार वही गुप्तचर तंत्र है। एक अद्भुत सत्य, बहिर्जी नाइक इतिहास नहीं, आधार थे। कई लोग इतिहास रचते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इतिहास को दिशा देते हैं। बहिर्जी नाइक उन्हीं में से एक थे। वे वह साया थे जो कभी दिखा नहीं, पर जिसने हर कदम पर स्वराज्य की रक्षा की। वे वह आवाज थे जो कभी सुनी नहीं गई, पर जिनके संदेशों ने युद्ध के फैसले लिखे। वे वह शक्ति थे जिसे कोई पहचान नहीं पाया, पर जिसने मराठों के अस्तित्व को मजबूत किया। अगर शिवाजी महाराज को रणनीति का सूर्य कहें, तो बहिर्जी नाइक निश्चित ही उस सूर्य की किरण थे, जो हर अंधकार को चीरकर सही मार्ग दिखाती थी। आज जब हम बहिर्जी नाइक की कहानी सुनते हैं, तो यह केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा भी है। विनम्रता का मूल्य, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, देश के लिए समर्पण, छाया में रहकर भी महान कार्य करना, यह सब बहिर्जी नाइक हमें सिखाते हैं। आज हम उनकी गुमनाम वीरता को सलाम करते हैं और यह मानते हैं कि किसी साम्राज्य की नींव में सबसे बड़ी ईंट अक्सर वह होती है जिसे इतिहास में जगह नहीं मिलती। बहिर्जी नाइक वही ईंट थे, अदृश्य पर अटल, गुमनाम पर महान, अनकहे पर अमर।